देश की बेटी के लिए जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि आगे दोबारा कोई ऐसा करने से सोचे 10 बार। जो डॉक्टरों ने मांग करी, ऐसा नहीं है कि सारी मांगों को आपको मांगना है। आप एक उनके साथ बैठो, विचार करो, उनके साथ डिस्कस करो, क्या रास्ता निकालो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ अनसुनी कर दूँ इस चीज़ को, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए सरकार को कान खोलने पड़ेंगे, उनको बैठाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। आपका अभिषेक जैन, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं। अच्छा सर, कलकत्ता की अगर बात करें, अभी चर्चाओं में है, डॉक्टर्स वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं, जूनियर डॉक्टर, और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे फिर वो कूच बिहार हो, कलकत्ता हो, तमाम डॉक्टर जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब मास रेजिग्नेशन हो रहा है। तो जो ये पूरा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, चल तो बहुत ख़राब ही रहा है और ये पूरे नेशनल स्तर पे इस चीज़ का देखा जाए तो असर है और कोशिशें जारी हैं। बस खेद इसी बात का है कि सीबीआई ने अभी तक इसकी रिपोर्ट अभी तक इतने दिन होने के बाद भी नहीं दी। इंसाफ की गुहार माँ बाप लगाए जा रहे हैं, लोग आक्रोश पे आक्रोश दिखा रहे हैं, डॉक्टर भी अपना प्रतिवाद कर रहे हैं, सब जगह सभी चीज़ें हो रही हैं। बस एक लोगों को, माँ बाप को, जो उनको एक अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था, वो इंसाफ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए पूरी देश की जनता इंतज़ार कर रही है कि कब उन दरिंदों को अभी सीबीआई की चार्जशीट में हालांकि वो जो मुख्य आरोपी है उसका जिक्र आया है और उसका कुछ 11 सबूत भी दिए गए हैं, लेकिन जो हड़ताल चल रही है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया हो, क्योंकि बीच में हड़ताल बंद करके वापस गए थे डॉक्टर, उनके साथ फिर पिटाई का मामला सामने आया 27 सितंबर को। तो अब तो ये अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, ये तो गलत है ही है। आज डॉक्टरों के प्रति अगर कोई भी सरकार ये रवैया कर रही है तो गलत कर रही है। लेकिन मैं इस चीज़ में ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अगर डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं तो उनके कारण जो एक आम जनता को, या जो भी एक पेशेंट है, या जो भी एक रोगी है जो उस कारण से वंचित रह रहा है, या उसको अगर जान जा रही है, तो ये भी कहीं तक कुछ हद तक सही नहीं है। लेकिन इस बारे को मैं कहूँगा कि डॉक्टरों को भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि एक रोगी को इसके लिए नहीं सफ़र करना पड़े। जो था घटना वो तो दुखद घटी है, लेकिन उसके कारण अगर सभी उसमें आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक जनता के साथ भी कुछ ना कुछ तो डॉक्टरों को एक संवेदना रखनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। ये सवाल लगातार चल रहे थे क्योंकि इस केस पर हर रोज मैं जो है इस पर अपडेट देख रहा हूँ। तो इसमें अब उन्होंने क्या किया है कि रोस्टर वाइज बैठना स्टार्ट किया कि पेशेंट्स को भी कोई परेशानी ना हो और हमारा आंदोलन भी जारी रहे। लेकिन जो सरकार है वो एक भी मांग सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं अभी दुर्गा पूजा थी, इसके बाद सोचेंगे समझेंगे। तो और उनकी कोई बहुत ऐसे हाई लेवल की डिमांड्स नहीं है। ये है कि वहाँ पर महिला पुलिस हो, वहाँ पर सुरक्षा हो, रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा। तो ऐसी कुल मिला के 8 से 9 मांगे उन जो हैं वो डॉक्टर्स वो रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनमें 9 तो छोड़िए, अभी 1-2 पर भी विचार नहीं कर रही है। देखिए, सरकार की हो सकती है मजबूरियां हो, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो डॉक्टरों ने मांग करी, ऐसा नहीं है कि सारी मांगों को आपको मांगना है। आप एक उनके साथ बैठो, विचार करो, उनके साथ डिस्कस करो, क्या रास्ता निकालो। लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं सिर्फ अनसुनी कर दूँ इस चीज़ को, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए सरकार को कान खोलने पड़ेंगे, उनको बैठाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, एक बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आप चाहो कि मैं अपनी तरह से चलाऊं तो ये संभव नहीं है, ना डॉक्टरों के लिए और ना सरकार के लिए। एक चीज़ इसमें जो मैं अपनी तरफ से भी जोड़ना चाहूँगा कि जो भी इसमें मतलब मुख्य आरोपी है, जो भी गुनहगार है, उसको ऐसी सज़ा तुरंत से तुरंत मिले कि कोई अगली बार करना तो छोड़िए, सोचने से पहले भी 100 बार कांपना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। देखिए, ये जो घटना घटी है, ये इसके अगर अपने कहें तो कुछ भी सज़ा कम नहीं है। अगर उनको फांसी भी होती है या उनको कुछ भी ऐसा होता है तो मैं कहूँगा ये सज़ा वो भी कम है। इनके लिए एक ऐसा सज़ा होनी चाहिए ताकि दूसरे की रूह इनकी सज़ा दे के कांप जाए। वो दोबारा ऐसा करने की तो छोड़िए, सोचने में से भी 2 बार सोचे कि अगर मैं करता हूं तो मेरे साथ भी वैसी घटना घटेगी। जो हम अपने आम दूसरे देशों में देखते हैं कि पत्थरों द्वारा आता है, बीच रास्ते में सूली चढ़ाई जाती है, अंक दिए जाते हैं, कुछ भी इस तरीके की ऐसी घटना, मतलब ऐसा अंजाम दो कि ताकि दूसरे की रूह कांपे। पहले ये करने के पहले आपने फांसी दे दी, उन्होंने फांसी हो गई, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही सरल सजा है। ये सजा का ये तो आपने उसको मुक्ति दे दी है। मुक्ति नहीं देनी है, उसको ये तड़पाना है, उसको एहसास दिलाना है, पल पल ये एहसास दिलाना है कि मैंने जो कृत्य किया है ये बहुत ही गलत, निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए किसी भी मानव द्वारा। मैम, आप भी कोलकाता से ही हैं? हाँ, मैं कोलकाता से। कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? अभी पूरा देश देख रहा है कोलकाता। हाँ, देश की बेटी के लिए जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि
जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि आगे दोबारा कोई ऐसा करने से सोचे 10 बार कि मुझे ऐसे नहीं करना है, और उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी मन में शांति मिले कि एक जो कृत्य किया है, जिस आदमी ने किया है उसको बहुत गलत किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। ठीक है।